ज्ञान क्या है जिससे कल्याण होगा। तो सबसे पहले तो आपको 5 शरीर जो आपके हैं, पांचों की उन्नति के लिए कार्य करना शुरू करना चाहिए। पहला है अन्नमय कोश। 100 वर्षों तक आपका शरीर आपका साथ निभा सके तो इसके लिए अच्छा आहार, अच्छी नींद ये जरूर दें, अच्छा व्यायाम, और खुद के साथ ज्यादती नहीं करें। ज्यादती करने का मतलब ये होता है सारा दिन बैठे बैठे भी मत गुजार दो और सारा दिन कान में फोन लगा करके भी मत गुजारो, नहीं तो कान में भी समस्या और मस्तिष्क में भी समस्या। और सारा दिन व्हाट्सएप देखते देखते भी जो है आप अगर समय बिताओगे, खाली बैठा है आदमी लेकिन बिजी बहुत है, काम कुछ भी नहीं, बिजी बहुत है, और जिंदगी अपनी मुश्किल में डाल दी, तो उसका मतलब क्या है कि खुद के साथ मुश्किल पैदा कर ली, या फिर नोट कमाने के चक्कर में सारा दिन कुर्सी पर बैठा हुआ है, टांगों में भी खून जमने लग गया, पेट आगे निकल आया, और कंप्यूटर देखते देखते सर्वाइकल भी हो गया, आंखों में भी समस्या खड़ी हो गई, ठीक से रात में सो नहीं पाता, ठीक से खा नहीं पाता, व्यायाम नहीं कर पाता, खुश नहीं रह पाता, तनाव में रहता, तनाव को बांटता, तनाव में जीता। तो इसका मतलब क्या हुआ? जीना नहीं आया। अन्नमय कोश की उन्नति सबसे पहले करनी चाहिए। दूसरी उन्नति क्या है? प्राणमय कोश की। प्राण शक्ति को अपनी नष्ट नहीं करो, क्योंकि 6 चीजों से आपके प्राणों पर असर पड़ता है। रोग से, भोग से, शोक से, चिंता से, क्रोध से आपके प्राणों में असर आता है, प्राण शक्ति नष्ट होती है। तो ना तो रोगी रहना, ना बहुत भोगी बनना, ना क्रोधी बनना है, ना किसी चीज के छूट जाने का शोक करना है, और चिंता से भी अपने आप को नष्ट नहीं करो, सारा असर ही प्राणों पर आता है। तो थोड़ा थोड़ा प्राणायाम करना, ताजी हवा में जाना, गुरु जो विधि बताए उन विधियों को सीखकर अपना कल्याण करना। एक बात जरूर ध्यान रख लेना, सदगुरु की शरण में बैठने से और गुरु का सही मंत्र मिले, सही विधि मिले, गुरु का हाथ उस दिन सिर पर आ जाए जिस दिन दीक्षा ले, और साथ में जो गुरु मंत्र दे उस मंत्र का 1.25 लाख जाप करके उसे जागृत करना। और गुरु जो है दीनता और दरिद्रता दूर करने के लिए जो विधि बताए उस विधि को अपनाना, तो घर में भी समृद्धि आए, रक्षा कवच भी मिले, और साथ में ये भी होना चाहिए कृपा भी मिले कि चाहे कैसा भी दौर चले, कितना भी भाग्य विपरीत क्यों ना हो, पर आपका हाथ खाली नहीं रहना चाहिए, किसी न किसी तरह से आपका काम चलते रहना चाहिए। ये गुरु कृपा से बरकत पड़ा करती है। ये बरकत ऐसे बन जाती है, आदमी कहता है कि कितनी बार ऐसा होता है, ऐसा लगता है अब गए अब गए अब गए अब गए, पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन अचानक फिर कोई न कोई रास्ता निकलता, काम चल जाता है। लगता है हाथ में पैसा नहीं है और बहुत बड़ा काम सामने आ गया, लेकिन कैसे पूरा हो जाता है ये नहीं पता लगता। हाथ में पैसे भी नहीं दिखाई देते, काम भी पूरे हो रहे हैं, भगवान न जाने कैसे हमारे काम पूरे कर रहे हैं। तो समझ लेना चाहिए बरकत बनी हुई है, बरकत बनती है गुरु कृपा से, और ग्रहों की, 9 ग्रहों की अनुकूलता भी गुरु कृपा से आया करती है, और गुरु कृपा से ही बुद्धि सुबुद्धि रहती है। नहीं तो क्या होता है, आदमी 2 मिनट में लड़ मरे घर में और सारे रिश्ते 1 मिनट में तोड़ बैठे, अचानक फिर अंदर से कुछ शांति आ जाती है, आदमी चुप लगा के बाहर चला जाता है, पत्नी रो पीट के कोने में बैठ जाती है, अगले दिन दोनों फिर झगड़ा खत्म। सवेरे ऐसे बैठ के नाश्ता कर रहे होते हैं जैसे कोई बात ही नहीं है। समझ लेना चाहिए यहाँ कृपा काम कर रही है। कहीं बच्चा रूठ कर चला गया, कहीं भाई, कहीं लगता है कि कोई हमारा पैसा ही लेके चला गया, काम फिर भी आपके संभल जाते हैं, चीजें फिर भी ठीक हो जाती हैं। गुरु कृपा अपना काम कर रही है, इसलिए वो कवच अपने साथ धारण करके रखना चाहिए। इसलिए गुरु जब आपको विधि देते हैं और विधान समझाते हैं तो उसका ध्यान रखना चाहिए। फिर गुरु एक काम और करते हैं, मैंने इस चीज को अनुभव किया और इस बात के लिए मैं पूरी कोशिश करता हूं
कि जब कोई मंत्र ले तो उस व्यक्ति को उस रूप में भी जागृत किया जाए कि उसके पास ऐसा कवच बन जाए कि कोई भी उसके ऊपर कितना भी तंत्र मंत्र करे, असर ना उस पर कर सके ना उसके घर पर कर सके। जहां वो बैठा है वहां पर सुरक्षित रहे। नहीं तो आजकल कोई भी किसी को खाता पीता कहां देखता है। मकान आप बनाओगे और लगता दूसरे को जैसे उसकी छाती पे ही बना दिया है आपने। गाड़ी आपकी चल रही है रोड पर और कलेजा चल रहा है आपके पैर रखने वाले का, उसको लगता है जैसे मेरी छाती पे कार चलाता जा रहा है। ऐसे में न जाने आपके लिए क्या कुछ करते हैं लोग। अपने लिए सुख नहीं मांगते, दूसरे के लिए दुख मांग रहे होते हैं। लोग ये कहते हैं कि मेरा भला हो ना हो लेकिन मेरे दुश्मन का बुरा जरूर होना चाहिए। ऐसे में हर समय जो आपके लिए सुरक्षा का कवच बन जाता है, जो गुरु आपको मंत्र देता है और आपकी भक्ति और आपकी विधि, अगर सही विधि और सही विधान दिया है तो चमत्कार होगा ही होगा, निश्चित रूप से होगा, कृपा बनी रहेगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, गुरु की शरण में आकर विधि पूर्वक अपना मंत्र जपें, अपनी श्रद्धा रखें, चमत्कार जीवन में बनेंगे ही। इसलिए ये अवसर जब होता है मंत्र लेने का, परम सौभाग्य का अवसर होता है। अब हम चलेंगे गायत्री साधना के विषय में जानने के लिए। एक निवेदन आप सबसे मैं और करूंगा कि आप लोग जो अपनी साधना करते हैं, कोशिश ये कीजिए कि सुबह का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा आप ले सकें। इसका नियम क्या है? जैसे सूरज उगने से पहले का वातावरण बना करता है, आसमान में लाली आए और उस समय जब पंछी भी नहीं बोल रहे हों, हालांकि सूरज के आने से 15-20 मिनट पहले ही पक्षी परिचय देने लग जाते हैं कि आने वाला है सूरज। ऐसे में स्नान आदि करने के बाद अपना आसन संभाल कर बैठिए और उषर बुद्ध बनिए। उषर बुद्ध होता है जो उषा वेला में जागता है और जाग करके अपना आसन संभालता है। अच्छा लगता है ऐसा व्यक्ति जो अपने आसन को धरती पर कभी नहीं रखता, उसी समय रखता है जब उस पर बैठकर भगवान की वंदना करता है। नहीं तो अपने आसन को टांग के रखता है और जैसे ही अपने आसन पर बैठकर पूजा करने लगता है तो उस आसन को भी एक बार छूकर हृदय से हाथ लगाता और कहता है, ये मेरा आसन है जिस पर बैठकर मैं भगवान की भक्ति करने लगा हूँ। और निवेदन करना चाहिए कि जहाँ तेरे प्यारों की मंडली बैठती है, तेरे प्यारों का नाम जिस मंडली में आता है भगवान, उस मंडली में मेरी भी एंट्री करा दो, मेरा भी नाम उसमें आ जाए। अपने आसन पर बैठने का अधिकार दो, अपना नाम जपने का अधिकार दो। इस जिह्वा पर तेरा नाम बस जाए। मन दुनिया में नहीं, दुनिया के मालिक तेरे चरणों में लगने लग जाए। मुझे अपनी ओर खींचिए, अपने प्रेम की डोर से बांधिए कि मैं तुम्हारी ओर चलता चलूं। तो आसन बिछाओ और जब उठाते हो ना आसन को, तो उसे मोड़ कर एक बार माथे से जरूर लगाओ। ये वो चीज नहीं है जो किसी भी जगह पर कैसे भी बैठ जाए, ये वो चीज है जिस पर बैठकर आप भगवान की तरफ जाते हैं। इसलिए साधारण चीज नहीं। अपना आसन भी बढ़िया रखिए, पवित्र। आपके वस्त्र भी ठीक होने चाहिए, आपकी माला अपनी होनी चाहिए और पूजा पाठ के वस्त्र भी अलग रखिए। और जब आप पूजा पाठ के लिए जाते हैं तो पूरा मूड बनाकर, ऐसे जल्दी जल्दी में आप जा कर के जल्दी जल्दी मंत्र वंत्र बोले और जो भी मांगना है भगवान को लिस्ट पकड़ाई और उसके बाद निकल लिए पतली गली से। नहीं, आपको चाहिए परमात्मा की भक्ति में आप जाएं तो उसकी तैयारी करके जाइए। भगवान जब कहते हैं अनन्यश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, गीता में कहते हैं ना भगवान जी, जो मेरे लिए अनन्य भाव लेकर मेरी भक्ति में बैठा करते हैं,
उन्हीं पर तो मेरी कृपाएं आती हैं, उन्हीं की तो भक्ति सिद्ध होती है। विषय न बदले आपको फिर मैं कहना चाहता हूँ, आसन अपना बिछाइए। आसन बिछाने के बाद में अपने भाव जगाइए कि मैं दुनिया के स्वामी, दुनिया के मालिक, जगतपति प्रभु की शरण में जा रहा हूँ। वही जो इस पूरे संसार में राज करता है, जिसका शासन सब जगह चलता है, मैं उसकी शरण में जा रहा हूँ, जिसके नियम पूरे संसार में निरंतर गतिमान है, जिसके नियमों को तोड़ने से व्यक्ति को कष्ट पहुँचता है और नियमों का पालन करने से व्यक्ति को सुख पहुँचता है। नियम ही धर्म है, नियम पालन धर्म पालन है, नियम उल्लंघन ही अधर्म करना है। इसलिए सृष्टि में दिए गए नियमों का पालन करना ही धार्मिक होना है, ये याद रखना। धार्मिक व्यक्ति प्रवाह के साथ, सृष्टि के क्रम के प्रवाह के साथ प्रवाहित रहता है, उससे विपरीत नहीं चलता। इसलिए वो पूरे नियमों से चलना और जीना जान जाता है, तो उसके जीवन में सुख अपने आप आने लग जाता है। नियम तोड़ने वाला मर्यादाहीन व्यक्ति पर कृपाएं नहीं हुआ करती। तो आपने पूरा मूड बनाकर भक्ति के आसन पर बैठना है, कहना है जिसके नियम पूरे संसार में संचालित हैं, जिसने हमें जन्म दिया, जीवन दिया, हमारा भाग्य रचा और जो इस दुनिया में लेकर आया और इस दुनिया से लेकर भी जाएगा, उस मालिक की शरण में जाने का मौका मुझे मिला है। मैं उसका नाम जप रहा हूँ। ये नाम जपने का मतलब उसकी तारीफ करना, प्रीत जगाना, लेकिन उससे भी ज़्यादा इसका मकसद है भगवान से कनेक्ट होना, युक्त होना, जुड़ना और परमात्मा के आनंद को अपने अंदर भरना। मैं परमात्मा के आनंद को अपने हृदय में भरने चला हूँ, ऐसा मन में भाव लेकर के आप बैठना। जैसे ये भाव लेकर बैठेंगे तो आपके मन में एक ही चीज़ ध्यान रहेगी, बहाना भक्ति का है, जुड़ना तो भगवान से है। बहाना भक्ति का है, लेकिन इस भक्ति के माध्यम से मैं परमात्मा के आनंद से जुड़ रहा हूँ और जैसे वहाँ से जुड़ता हूँ तो मेरी रिपेयरिंग शुरू हो जाती है, मरम्मत शुरू हो जाती है, मेरा नव निर्माण शुरू हो जाता है और जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है वो मुझे मिलनी शुरू हो जाती है। अब मजे की बात देखिए, आपकी एकाग्रता सध जाए, कंसंट्रेशन बढ़िया हो जाए, तो फिर जिस फील्ड में आप काम करते हैं उस फील्ड की कुशाग्रता और योग्यता आपको और दी जाती है। जैसे मान लीजिए आप बिजनेस में हैं, एकाग्रता सधती है आपकी भगवान के प्रति, तो वो एकाग्रता सधते सधते आपको मन बहुत शांत और आनंदित होगा। भगवान से बैठकर आप ध्यान लगाइए, आखिर में करोगे प्रार्थना। जब प्रार्थना करोगे तो आप दुनिया की चीज़ें मांगना शुरू करते हैं, भगवान मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनको मैं पूरा करना चाहता हूं और अपने बिजनेस में, व्यापार में भी आगे जाना चाहता हूं, तो कृपा करना। उस समय जो है आशीर्वाद मांगते मांगते थोड़ी देर आप शांत होकर बैठे रहें। अचानक आपको कोई आइडिया सूझता है, वो आइडिया आपको ऐसे जैसे बिजली कौंधती है, आसमान में बादलों के बीच जैसे कोई बिजली कड़कती है, ऐसे आपको एक आइडिया आता है कि मैं ये और करके देखूं तो बात बन सकती है। अब उस आइडिया को लेकर आप उठे, उस पर आपने काम किया, उस पर योजना बनाई, उसको कैसे पूरा करना उस पर काम किया और उसके बाद एक नई चीज़ आप अपने बिजनेस में जोड़ते हैं और थोड़े दिनों के बाद आप देखते हैं कि आपको और बरकत मिलनी शुरू हो गई, आप और कहीं से कहीं पहुंचने शुरू हो गए। लोग कहते हैं कि हम तो इसकी नकल करते हैं, ये रोज़ नई नई चीज़ें कहाँ से लेकर आता है। पता लगता है कि इसको देने वाला कोई और है, सारे लोग नकल कर रहे हैं, लेकिन ये असल के साथ बैठा है, इसलिए इसको जो कुछ मिल रहा है हर रोज़ नया मिलता है और उसको आनंद आता है अपने काम में। साइंटिस्ट को नए आइडियाज आएंगे, आविष्कार करेगा, संगीतकार को नए संगीत की धुनें आएंगी, कवि को नई कविता की धुन आएगी। आती कहाँ से? सब दिमाग से आती है। दिमाग में कहाँ भरी पड़ी आदमी को पता नहीं होता, अगर पता हो तो रोज निकाल ले, लेकिन निकाल नहीं पाता। जब वो अपने मूड में बैठकर दुनिया से बेखबर होकर बैठता है तब उसको ऊपर से वो इल्हाम की तरह से बूंद गिरती है, अंदर से चमक आती है और नया आइडिया, नई कविता, नया आविष्कार, नई धुन, नए
मॉडल, नए प्रकार, नए चित्र, नई रचनाएं व्यक्ति अपने मस्तिष्क से किया करता है, लेकिन मस्तिष्क में भी देने वाला एकाएक बिजली की कौंद की तरह देता है और वो दुनिया का मालिक देता है। इसलिए आपको चाहिए, अगर पूरी सफलता पाना चाहते हैं तो एकांत में बैठ करके आनंद लेना सीख जाइए और उसी मालिक से लो। लोग कहते हैं क्यों दुनिया के आगे हाथ फैलाना है, अगर फैलाना है तो अपने भगवान के आगे हाथ फैलाओ, वो सब कुछ देने के लिए तैयार बैठा है।